हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पिछले वीडियो में 18 तक क्वेश्चन जो वो देख लिए थे, आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रहा है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, तो देखिए परिधि आपको दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। दे कितना रहा है 22, तो 22 इक्वल टू 2 पाई आर। 22 इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, 22 इंटू 7 बाई, देखिए ये 7 जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा और ये 2 और 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये इस किसके इक्वल, आर के, तो आर इक्वल टू कितना 22 कैंसिल 7/2। रेडियस हम लोगों को मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस जो मिला 7/2, इसी का कर लीजिए स्क्वायर। तो देखिए क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में 22 कैंसिल, तो हो जाएगा 11 7 जा 77/8। सारा इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म। इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके लिए देखिए पिक्चर क्या होगा। इसका पिक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो यही एक कोई पिक्चर हो गया, यही हम लोग का केंद्र है, एक हम लोग जीवा बना दिए। कितने एंगल बनाता है, तो 120 डिग्री बना दीजिए। यहाँ पे एंगल 120 डिग्री, यही एंगल था 120। यहाँ से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यही जीवा ए बी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एन। अब क्या दे रहा है, थीटा, एंगल ए ओ बी, यहाँ पे लिख लीजिए। अब एंगल ए ओ बी, एंगल आंसर में एंगल, आंसर में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री, और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसीलिए ए एन इक्वल टू एन बी। क्या कि हम लोग ये लाइन जो हम लोग है ओ एन, ये हम लोग का ए बी पे 90 डिग्री बना है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ए एन और एन बी जो है वो हम लोग का इक्वल होगा। और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना, तो ये एंगल हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। एंगल एन ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। और रेडियस कितना दे रहा था 12, ये भी 12, ये भी 12, आर का वैल्यू 12। अब देखिए इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग ओ एन बी ट्रेंगल को बनाने का काम रफ में कर लें, तो यही हम लोग का ट्रेंगल है ओ एन बी, ये एंगल 60 डिग्री और ये साइड 12। देखिए कि ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड P हो जाएगा, और थीटा और 90 के बीच जो वो B, और 90 का अपोजिट वाला H हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें साइन या कॉस किसी एक का यूज कर ले, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, NB या ON जो वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, P और H किस फॉर्मूला में, साइन में, तो क्या हो जाता है, त्रिभुज ONB में साइन थीटा, तो साइन 60 इक्वल टू, तो साइन 60 के लिए क्या हो जाएगा, NB/OB। तो लिखिए NB/OB। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, NB का वैल्यू, NB हम लोग को दे नहीं रहा है,
एन बी को एन बी रहने दीजिए, और ओ बी कितना दे रहा है, ओ बी दे रहा है 12, तो लिख लीजिए 12। क्रॉस मल्टीप्लाई 12√3 बाय 2 इक्वल टू एन बी कितना हो जाएगा 6√3। यहाँ के बाद जब एन बी आपको मिल जाता है, ये अगर मिल गया, अब क्या कीजिए आप ओ एन फाइंड आउट करिए। ओ एन फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ एन बी में एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो देखिए ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओ एन को ओ एन स्क्वायर ही, और एन बी के लिए एन बी का वैल्यू मिला 6√3, इसका स्क्वायर कीजिए, ओ बी 12 था तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ओ एन स्क्वायर प्लस 108 बराबर 144, ओ एन स्क्वायर बराबर 144 माइनस 108, ओ एन स्क्वायर इक्वल टू 36, ओ एन इक्वल टू √36, ओ एन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ओ एन मिल गया 6 सेंटीमीटर, और एवं ए बी इक्वल टू 2 इंटू एन बी इक्वल टू 2 इंटू 6√3 इक्वल टू 12√3। देखिए यहाँ तक सब लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम जो वो कर लेंगे। इस पिक्चर को भी लिख लीजिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार ए बी इंटू ऊंचाई ओ एन, तो हो जाएगा पाई का वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन में 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना दे रहा है 12, तो इसी का स्क्वायर इंटू 120/360 माइनस 1/2, ए बी का वैल्यू ए बी 12√3, तो लिखिए 12√3 इंटू ओ एन कितना, ओ एन हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे 6 इंटू 6, 2 के टेबल में 6 बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 के टेबल में 3 बार में, तो हो जाएगा 3.14, 12 का स्क्वायर 144 बाय 3 माइनस 6 जा 36 इंटू √3 का वैल्यू 1.73, 3 के टेबल में 48 बार में। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 150.72 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 62.28, आंसर हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 7 से पहले 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 जाएगा 84, तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रहा है, किसी वलय का बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वलय होता है क्या, तो वलय हम लोग का एक सर्कल, उसी के अंदर दूसरा सर्कल, छोटा सर्कल इसका रेडियस छोटा और बड़ा सर्कल रेडियस बड़ा। तो बाहरी त्रिज्या कितना दे रहा है, आंसर में लिखिए कैपिटल आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर और स्मॉल आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है क्या, लिखिए वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वलय भाग कौन सा है, ये बीच वाला भाग जो है
यही हम लोग का होता है वलय। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस बाहर वाला कैपिटल आर का वैल्यू 20 तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 तो 15 का स्क्वायर। तो लिखिए 22/7 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 400 में से 225 जाएगा तो 175। 7 के टेबल में 25 बार में 22 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा है भीतरी त्रिज्या। तो पिक्चर पहले बनाइए। तो यही हम लोग का हो जाएगा भीतरी और यही हो जाएगा बाहरी। रेडियस दे रहा है 10 और ये चौड़ाई जो दे रहा है वो हम लोग को दे रहा है 5। यही से हम लोग कैपिटल आर बना लीजिए। देखिए तो स्मॉल आर का वैल्यू आंसर में लिखिए, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दे रहा है तो 5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर इक्वल टू आर प्लस डब्लू। यही हम लोग का छोटा त्रिज्या 10 और ये इसके बाहर 5। तो लिख लीजिए 10 प्लस 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब लिखिए वलय का क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग इधर लिखे थे वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100। तो हो जाएगा 22/7 इंटू माइनस करिएगा तो 125। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 22 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 110 का 0 कैरी 11, 22 के टेबल में 2 बार में 44 और 11, 55 का 5 हासिल 5, 22 का 22 5 27 डिवाइडेड बाय 7। यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रहा है, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर है तो भीतरी त्रिज्या ज्ञात। क्या दे रहा है, बाहरी त्रिज्या दे रहा है और गोल छल्ले मतलब वलय का क्षेत्रफल जो वो भी हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए पिक्चर बनाइए, पहले एक सर्कल और उसी के बाहर फिर दूसरा सर्कल। यही हम लोग का हो गया वलय। अब देखिए इसमें बाहरी गोलाई की त्रिज्या मतलब आंसर में लिखिए कैपिटल आर का वैल्यू 8 मीटर और वलय का क्षेत्रफल क्या दे रहा है, तो वलय का क्षेत्रफल दे रहा है 88 मीटर स्क्वायर। 88 वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी का वैल्यू 88। अब लिखिएगा पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 88। 8 का स्क्वायर 64 माइनस आर स्क्वायर और ये 22/7 जो था वो चल जाएगा इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 88 इंटू 7/22, 22 के टेबल में 4 बार में 64 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 7 जा 28। तो 64 माइनस 28 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर √36 बराबर 6। इसीलिए भीतरी त्रिज्या कितना हो जाएगा बराबर स्मॉल आर बराबर 6 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। तो लिखिएगा आंसर में रेडियस कितना दे रहा है 3.6 सेंटीमीटर एवं उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। तो एक हम लोग सर्कल बनाएंगे, इसमें यही एंगल हम लोग का
यही थीटा दे रहा है कितना 36 डिग्री, तो थीटा दे रहा है 36 डिग्री। अब पूछ रहा है कि यही हम लोग का त्रिज्यखंड का परिमाप भी और क्षेत्रफल भी। तो देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड के परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या होता है। तो त्रिज्यखंड की परिमाप का मतलब क्या, ओ ए ओ बी और यहाँ से फिर यहाँ तक, तो ये तो हम लोग का हो जाता है चाप की लंबाई। तो लिखिए चाप की लंबाई, उसके बाद ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो प्लस 2r। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड के परिमाप के लिए क्या, तो चाप की लंबाई प्लस 2r। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2πr थीटा बट्टा 360 प्लस 2 इंटू r। देखिए चाहे हम लोग तो 2r को कॉमन ले लीजिए, तो 2r कॉमन, तो बचेगा पाई थीटा बाई 360 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7, 2 इंटू आर का वैल्यू 3.6, पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू थीटा 36/360 प्लस 1, तो ये जाएगा 3.6 को 2 से तो 7.2, और देखिए 36 के टेबल में 10 बार में, तो 22 बटेगा तो 70, 22 को 22 प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा 7.2 प्लस ये हो जाएगा 92, सॉरी मल्टीप्लाई बीच में डिवाइडेड बाय 70। इसी को कैलकुलेट करके आंसर लिख लीजिएगा। और दूसरे में दे रहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दे रहा है 3.6, इसी का स्क्वायर इंटू 36/360 10 बार में, तो हो जाएगा 22/7, इसका स्क्वायर करिएगा 12.96 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी मिलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 23, दो आंसर, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यही हम लोग का 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखें। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र वर्ग का शीर्ष और त्रिज्या वर्ग के भुजा की आधी हो तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पिक्चर इसका अगर बनाइएगा तो देखिए यही हम लोग का एक वर्ग है और इसी में से हम लोग को क्या दे रहा है कि चारों कोना से हम लोग वृत्ताकार टुकड़ा काट रहे हैं। तो देखिए चारों कोना से यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया, ये वाला भाग हम लोग काट ले। बचा हुआ भाग कौन सा, यही भागों का क्षेत्रफल जो है वो हम लोगों से पूछ रहा है। आंसर में देखिए ए का वैल्यू कितना, तो देखिए ए का वैल्यू दे रहा था 14, पिक्चर का नाम लिख लीजिए ABCD, ये दे रहा था 14, तो ए का वैल्यू 14 और रेडियस कितना, तो 14 का आधा, तो 14/2 = 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को अगर इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग में से चारों टुकड़े का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर लेंगे। चारों टुकड़ा कौन सा, तो वर्ग है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो लिखिए शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल A² माइनस 4 इंटू ये 4 को टुकड़ा था जिस वजह से ये 4, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल। ए का वैल्यू 14 तो दे रहा है, 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 7 के टेबल में 7 बार में, तो 196 माइनस 22 7 जा 154, 6 में से 4 2, 19 में से 15 4, तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, तो इसको पहले लिख लेंगे। 25 में दे रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाले एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यही हम लोग का एक पिक्चर हो जाएगा सर्कल का, और इसी में से हम लोग केंद्रीय कोण 90 डिग्री के साथ एक हम लोग वृत्तखंड काट ली। यही भाग का क्षेत्रफल जो वो पूछ रहा है। ये एंगल 90 डिग्री और रेडियस दे रहा है 3.5। आर का वैल्यू 3.5 और थीटा अगर हम लोग लिखें तो लिखिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आंसर में देखिए क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लोग चाहें तो त्रिज्यखंड के बदले चतुर्थांश लिख दीजिए, क्योंकि इस पिक्चर में हम लोग का पिक्चर ये जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये चतुर्थांश। तो 1/4 पाई इंटू r² माइनस, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना OA गुना OB। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, इसका स्क्वायर 1/2 गुना 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाइए 10 इंटू 10। 5 के टेबल में 7 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 माइनस 7 से 49 बट्टा 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाइएगा फिर 10, फिर पॉइंट हटाइए फिर 10। अब यहाँ पे 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 के टेबल में 11 बार में, एक फिर हम लोग का 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, तो हो जाएगा 11 7 जा 77/8 माइनस 49/8। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 8, 77 माइनस 49 इक्वल टू 17 में से 9 गया 8, और 7 से पहले 6 में से 4 गया 2/8 बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सभी लोग लिख लीजिए दोनों को। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रहा है ABCDE एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक समपंचभुज का पिक्चर बना लीजिए। यही हम लोग का पिक्चर एक समपंचभुज है जिसमें मान लीजिए सारा भुजा जो वो बराबर है, ABCD और E। कितना, 5-5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और अब क्या बोला जा रहा है कि यही हम लोग सब जगह से 2-2 सेंटीमीटर रेडियस लेके वृत्ताकार टुकड़ा काट रहे हैं सारे तरफ से। यही पांचों भाग का क्षेत्रफल, इसका 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 और इसका क्षेत्रफल जो वो पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आंसर में R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R तो दे रहा है आपको 2 सेंटीमीटर। अब देखिए समपंचभुज है तो प्रत्येक अंदर का जो आंतरिक कोण जो होगा वो बराबर होगा। तो समपंचभुज में थीटा अगर हम लोग देखें प्रत्येक आंतरिक कोण तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो बहुभुज के सभी कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर प्रत्येक, ये तो कुल हो गया, अगर हम लोग प्रत्येक फाइंड आउट करेंगे तो प्रत्येक कोण के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री। इसके लिए इससे पहले एक पॉलीगॉन नाम से वीडियो भी बनाया गया है जिसमें हम लोग का ये सारा फॉर्मूला जो है दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण n का वैल्यू कितना दे रहा है, 5।
तो लिखिए n-2 इंटू 180/n। n का वैल्यू 5-2/5 इंटू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा ये, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 से 36 बार में, तो 3 गुना 36, 3 गुना 36 बराबर 108 डिग्री। तो लिखिएगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बट्टा 360। तो देखिए पाई का वैल्यू अभी फ़िलहाल हम लोग पाई ही रहने देते हैं। रेडियस 2 तो 2 का स्क्वायर, थीटा 108/360, तो हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 108/360। तो 36 के टेबल में 10 बार में, ये 3 बार में 10 कटेगा और 4 कटेगा 2 के टेबल में, 5 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, तो 3 दूना 6/5 पाई। ये हम लोग का हो गया प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग पांचों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो समपंचभुज था तो 5 को हो जाएगा, तो 5 गुना इसका वैल्यू, तो 5 गुना 6/5 पाई। 5 से 5 कैंसिल, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पाई का अगर वैल्यू दे रहा हो तो 22/7, तो 22/7 तो हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये आंसर या तो ये आंसर, इसको लिखने का काम सभी लोग कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रहा है, किसी घड़ी की मिनट वाले सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी कैसा होता है, तो घड़ी हम लोग का एक वृत्ताकार होता है, जिसमें यही हम लोग का 12 है, यही 3 है, 6 है और फिर 9 के बाद 12। अगर हम लोग 5 मिनट की बात करें तो यही 1, 2, 3 के बाद 4, 5, उसी तरीके से आगे हम लोग 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए 5 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ से उठ कर के सुई जो है वो यहाँ पे चला गया, तो यही वाले भाग का जो है वो क्षेत्रफल हम लोगों से पूछ रहा है। अगर देखें एक चक्कर लगा लिया तो कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना, तो 60 मिनट। तो इसके लिए हम लोग देखें आर आंसर में आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा ऐसा करके इसमें टुकड़ा कितना बनेगा, एक टुकड़ा, फिर 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा से लेकर के टोटल 12 टुकड़ा बनेगा। तो अगर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो थीटा इक्वल टू कितना, 5 मिनट, एक बार घूमने पे 60 गुना 360, 60 के टेबल में 6 बार में 6 पंचे 30 डिग्री। तब लिखिएगा कि 5 मिनट में बना क्षेत्रफल, तो πr² थीटा बट्टा 360, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दे रहा है 14, तो लिखिए 14 का स्क्वायर, थीटा 30/360, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 30/360। 30 के टेबल में 12 बार में 2 से काटिएगा, 11 बार में 2 से काटिए, 6 बार में, फिर 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल, 11 को 14 से, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, एक छाता में 8 कमानी है, तो पिक्चर इसका बनाइए। यही हम लोग का एक छाता हो गया जिसमें बोला चिपटा कर, यही हम लोग का यहाँ से 2 कमानी, 4 कमानी, इधर से बनाइए 6 कमानी और फिर 2 बनाइए तो 8 कमानी। यही बोल रहा है कोई भी 2 कमानी के बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो देखिए इसमें रेडियस का वैल्यू कितना दे रहा है, तो रेडियस का वैल्यू इसमें 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना 45 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो जाएगा, और वैसे भी अगर देखें तो ऐसा ऐसा कितना भाग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना टुकड़ा बन जाएगा, 8 टुकड़ा बनेगा। तो देखिए दो कमानियों के बीच का क्षेत्रफल, दो कमानियों के बीच के भाग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 8। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 8। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 45 है तो 45 का स्क्वायर करिए, या 45 गुना 45 बट्टा 8। यही को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगा वही इसका आंसर हो जाए। यहाँ तक सब लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, उसके बाद जो वो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन जो वो बताया जाएगा।